Third chapter, The Midnight Visitor. Oswald, in this lesson, Oswald is a secret agent and he is expecting to get an important paper. Oswald एक गुप्तचर है और एक महत्वपूर्ण पेपर है, कुछ पत्र प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैक्स नाम का एक घुसपैठिया उसके कमरे के अंदर घुसता है और वह ओसबल के उस पत्र को प्राप्त करना चाहता है। मैक्स एक दूसरा इसके अंदर सीक्रेट एजेंट है जो गुप्तचर है, एक ओसबल नाम का है और एक मैक्स नाम का है। उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्तौल होती है। ओसबल बिल्कुल सामान्य रहते हुए उसके ऊपर एक चाल चलता है और बिना किसी लड़ाई और गोलीबारी के उसे मार देता है। सो लेट अस रीड स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। ओसबल, ए सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ओसबल एक सीक्रेट एजेंट है, एक गुप्तचर है और वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त करने वाला है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, और एक दूसरा गुप्तचर जिसका नाम मैक्स है, थ्रेटन्स हिम विद ए पिस्टल, उसे डराता धमकाता है एक पिस्टल के द्वारा, एंड डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को मांगता है। डज ओसबल आउटविट हिम, क्या ओसबल है उसके ऊपर काबू पाएगा, उसे छुटकारा पाएगा। ओसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। बताया कि ओसबल है, फाउलर ने कभी भी जो कुछ भी आज तक पढ़ रखा था उसके अनुसार, सीक्रेट एजेंट के बारे में जो कुछ भी वो जानता था, ओसबल किसी भी प्रकार से उस विवरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी का मतलब होता है मस्टी कॉरिडोर, एक दुर्गंध वाला गलियारा। मस्टी मीन्स दुर्गंध एंड कॉरिडोर गलियारा ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओसबल हैड ए रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। बताया कि फॉलोइंग हिम, अंधेरी उस फ्रांसीसी होटल में, उसका जो दुर्गंध वाला गलियारा है उसके अंदर से होता हुआ जिसमें ओसबल का कमरा था, फाउलर उसका पीछा करता हुआ निराशा महसूस कर रहा था। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a sitting for a romantic adventure। और बताया कि इट वॉज ए स्मॉल रूम, यह एक छठी और आखिरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था जिसका वातावरण एक रोमांचकारी व्यक्ति के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बिल्कुल ही एकदम डल एंड बेकार था। ओसबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। बताया कि ओसबल एक बात है मोटा, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, एसेंट मतलब उच्चारण, और फिर उसका बोलने का जो उच्चारण है, बोलने का जो लहजा था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। बताया कि यद्यपि वह फ्रांसीसी और जर्मनी है भाषा भी काम चलाऊ ढंग से बोल लेता था और उसने कभी भी अमेरिकन लहजे को नहीं खोया था जो मैं 20 वर्ष पहले बोस्टन से पेरिस लेकर आया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना, आप निराश लगते हो। ओसबल सैड विजली ओवर हिज शोल्डर, ओसबल ने अपने जो गर्दन है उसे घुमाकर कहा, You were told that I was a secret agent, a spy, dealing the absent and danger। बताया कि आप ओसबल है वो अपने कंधे को, अपने जो गर्दन है उसको घुमाकर कहते हैं कि you told that I was a secret agent। आपको बताया गया कि मैं एक गुप्तचर हूँ, एक जासूस हूँ, और जो जासूसी भरे, एस्पायरेंट मतलब होता है जासूसी भरे कार्य करना, एंड डेंजर और खतरनाक कार्य मैं करता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, यंग एंड रोमांटिक। बताया कि तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते हो क्योंकि आप क्या है, एक लेखक है, युवा है और रोमांचकारी है। एंड यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल ड्रग इन द वाइन। और बताया कि आप रात के समय रहस्यमय चीजों की कल्पना करते हो, जैसे बंदूकों की आवाज और शराब में नशीली दवाइयों की कल्पना। इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लोपी फैट मैन हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, गेट्स ओनली ए perfect telephone call making an appointment in his room। Instead you have spent a dull evening in French music hall। इसके बजाय आप यहाँ पर आए, मेरे साथ आप यहाँ रुके हुए हैं। एक सीक्रेट एजेंट के बारे में जानने के लिए लेखक से कहता है फाउलर कि इसके बजाय आपने फ्रेंच संगीत की हॉल में एक पिलपिले से आदमी की
म्यूजिक हॉल के अंदर ए स्लोपी मैन, स्लोपी मतलब मोटा एक पिलपिला सा जो आदमी होता है, उस व्यक्ति के साथ आप नीरस शाम बिताइए जिसके हाथों में काले नैनो वाली सुंदरी के हाथ वाला संदेश है आने की बजाय मुकाबले का समय प्राप्त करने के लिए केवल साधारण टेलीफोन कॉल आते हैं। मतलब इसकी बजाय जहां पर एक काले नैनो वाली जो नृत्यिका है वो नृत्य करती है, उसकी बजाय यहां पर तो केवल आपको एक मोबाइल का जो कॉल है वही आता रहेगा। यू हैव बीन बोर्ड, बताया कि यू हैव बीन बोर्ड, आप तो उग जाएंगे। एंड द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। बताया कि द फैट मैन chuckled to himself, मोटा आदमी है, मन ही मन हंसा जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अपने परेशान मेहमान को अंदर आने के लिए एक और हटकर वह खड़ा हो जाता है, अंदर आने देता है, एक और खड़ा हो जाता है। परेशान, फ्रस्ट्रेटेड मतलब परेशान। यू आर डिसइल्यूशन, बताया कि आप भ्रम मुक्त हो गए हैं, आपके अंदर अब कोई भ्रम नहीं है। ओसबल टोल्ड हिम, ओसबल ने उसे बताया, बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, परंतु लेकिन मेरे युवा मित्र, चीयर मतलब तुम खुश रहो। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, कम टू मी। बताया कि आप एक ऐसे पत्र को देखोगे कि एक महत्वपूर्ण पत्र जिसके लिए आपने किसी भी पुरुष या महिला को अपना जीवन जोखिम में डाला है। एंड इन दैट समडे सून दैट पेपर में वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, बताया कि कुछ किसी समय, जिस एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पेपर है ये इतिहास को मतलब एक इतिहास के अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका रखेंगे, एक इतिहास के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालेंगे। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नोट, ये जो विचार है ये कुछ दिखावटी बनावटी सा लगता है। इज देयर नोट, क्या ऐसा नहीं लगता है? एज स्पोक ओसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ही वह बोला, जब मैं बोलता तो उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच ऑन द लाइट, और फिर उसने लाइट है उसका स्विच ऑन कर दिया, लाइट जलाई। एंड एज द लाइट केम ऑन फाउलर हैड हिज फर्स्ट एंथेटिक थ्रिल ऑफ द डे, और बताया कि जैसे ही उसने अपनी बत्ती जलाई, फाउलर ने उस दिन का अपना पहला वास्तविक एकदम एंथेटिक थ्रिल का मतलब होता है एक जबरदस्त रोमांच है, वो वहां पर उस दिन का देखा जिसके लिए वहां पर आया हुआ था। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, बताया कि वहां पर क्योंकि कमरे के बीच में एक आदमी अपने हाथों में एक छोटी और एक ऑटोमेटिक पिस्तौल है उसको लिए हुए खड़ा था। ओसबल ब्लिंक ए फ्यू टाइम्स, बताया कि ओसबल है ने कई बार अपनी पलकें हैं वो झपकाई। मैक्स ही विज्ड यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, बताया कि उसने जोर से अपनी विज मतलब सांस खींची, और मैक्स तुमने मुझे तो बिल्कुल एकदम चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वाज स्लेंडर, स्लेंडर मतलब थिन, ए लिटिल लेस देन टॉल with features that suggested slightly the crafty pointed the constituency of a fox, constituency नहीं, countenances में से होता है कि मुखौटा। बताया कि मैक्स वाज सिलेंडर, मैक्स एक दुबला पतला सा, काउंटेनेंस मतलब मुखौटा। बताया कि मैक्स है एक दुबला पतला सा था, लंबा नहीं था, और उसके चेहरे से एक लोमड़ी की शक्ल का मतलब लोमड़ी का सा मुखौटा जैसे होता है उस प्रकार का सा आभास होता था। There was about him aside from the gun nothing especially menacing, बताया कि वहां पर there was about, उसके हाथ में बंदूक के अतिरिक्त यह बिल्कुल भी डरावना नजर नहीं आता था। menacing मतलब डरावना, बिल्कुल डरावना नजर नहीं आता था। The report he murmured, वह बड़बड़ाता है कि वो जो पत्र जो रिपोर्ट है वो मुझे दीजिए। The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, बताया कि वह रिपोर्ट जो रिपोर्ट तुम्हें आज रात मिलने वाली है और जिसके अंदर कुछ मिसाइलों का जिक्र किया गया, मिसाइलों के बारे में जो रिपोर्ट है वो जो आपके पास लाई जा रही है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा ये मैं तुमसे ले लूं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, यह तुम्हारी बजाय मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित है। ओसबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, ओसबल है
एक बाजू वाली कुर्सी के पास गया और उस पर सांस भरते हुए बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द जेवल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट, ही सेड गर्मली। बताया कि उसने गंभीरता पूर्वक कहा, इस बार मैं इस पर्सन को, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक है, उसके सामने उठाने जा रहा हूं कि मैं बहुत परेशान हूं। क्यों परेशान हूं? कि दिस इज द सेकंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज गोट इनटू माय रूम थ्रू दैट नॉनसेंस ऑफ बालकनी। कि बताया कि एक महीने में दूसरा अवसर है जब कोई आदमी है उस परेशान कर देने वाले छज्जे से मेरे कमरे के अंदर घुसा है, मतलब बालकनी से मेरे कमरे के अंदर कोई आए। ये इस मंथ में दूसरी बार हुआ है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर की जो दृष्टि है, फाउलर की नजर है, कमरे की अकेली खिड़की की ओर गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। बताया कि यह एक साधारण खिड़की थी जिस पर अब रात्रि का दबाव पड़ रहा था, मतलब बाहर बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। बालकनी मैक्स सेड विद ए रेजिंग इन्फ्लेक्शन। बताया कि छज्जा मतलब बालकनी। मैक्स ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूछा, नो ए पास की, नहीं मेरे पास तो एक पास की गुप्त चाबी है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। बताया कि मुझे छज्जे के बारे में नहीं पता था, यदि मुझे इसके बारे में पता होता तो शायद इससे मेरी कुछ परेशानियां कम हो जाती। इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ओसबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। बताया कि इरिटेशन में, ये मेरी बालकनी नहीं है, आप जानते हैं ये बालकनी मेरी नहीं है, यह इसका जो संबंध है ये अगले कमरे से है। उसने एक व्याख्यात्मक दृष्टि से फाउलर की तरफ देखा और बताया कि यू सी, ही सेड, उसने कहा, सॉरी यू सी, तुम जानते हो, ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। और बताया कि तुम तो जानते हो कि ये जो कमरा है, ये उसने कहा कि यह कमरा है एक बहुत सारे मतलब बड़ी बिल्डिंग है, उसका हिस्सा हुआ करता था, और अगला कमरा है उस दरवाजे में से रहने का कमरा हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, उसके पास बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। और बताया कि और उसका जो छज्जा है अब मेरी खिड़की के नीचे आता है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। और बताया कि आप इसमें से अगले दरवाजे में खाली कमरे में से प्रवेश कर सकते थे और पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट आउट, जो मैनेजमेंट है उन्होंने वादा किया था कि वो इसे बंद कर देंगे, बट दे हैवंट, परंतु उन्होंने बंद नहीं किया। मैक्स ग्लांस एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसबल एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, प्लीज सिट डाउन, ही सेड। बताया कि मैक्स ग्लांस एट फाउलर, मैक्स है उसने फाउलर की ओर देखा जो ओसबल से कुछ फुट दूर अकड़ा हुआ खड़ा था और आदेश के संकेत से बंदूक हिलाते हुए कहता है, कृपया बैठ जाइए। ही सेड, वह कहता है, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। बताया कि मुझे लगता है कि हमें आधा घंटा यहाँ पर इंतजार करना होगा। 31 minutes, ओसबल सेड मोडली। बताया कि 31 मिनट, ओसबल ने चिड़चिड़ेपन से कहा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। बताया कि जो अपॉइंटमेंट है वह 12:30 पर था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स। बताया कि काश मुझे मालूम होता कि तुम्हें सूचना के बारे में कैसे पता चला, कि मेरे पास ये सूचना आने वाली है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एवली। बताया कि मैं छोटा जासूस है, मैं बड़ी दुष्टता से, मतलब बड़ी क्रूरता से मैं हंसता है। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट। और बताया कि और काश मुझे मालूम होता है कि तुम्हारे आदमियों ने उस सूचना को कैसे प्राप्त किया। बट नो हार्म हैज बीन डन, परंतु इससे कोई क्षति नहीं की गई। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। और बताया कि मैं इसे आज रात वापिस प्राप्त कर लूंगा। व्हाट इज दैट। बताया कि ये क्या है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है।